क्योंकि मोहम्मद सिराज के नाम शुरुआती ओवरों में ही तीन तीन कीमती और मैच पलटने वाले विकेट दर्ज हो चुके थे। तो आखिर मियां भाई मोहम्मद सिराज ने आज धर्मशाला की इस हरी पिच पर अपनी इस प्रलयंकारी और तूफानी गेंदबाजी से कौन कौन से ऐतिहासिक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किए हैं और क्रिकेट इतिहास के किन किन दिग्गज गेंदबाजों के सालों पुराने रिकॉर्ड को पूरी तरह से मलबे में तब्दील कर दिया है। ये सब जानने के लिए हमारे इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि हम आपको उनकी इसी कातिलाना गेंदबाजी की एक एक इनसाइड स्टोरी और रिकॉर्ड्स की पूरी जादुई कहानी बिना किसी सब हेडिंग के हूबहू समझाने वाले हैं। जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पारी का आगाज हुआ तो टीम की तरफ से ओपनिंग की कमान संभालने के लिए उनके दो सबसे भरोसेमंद और खतरनाक इनफॉर्म बल्लेबाज यानी किंग विराट कोहली और बाएं हाथ के देवदत्त पडिक्कल पूरे आत्मविश्वास के साथ क्रीज पर कदम रख चुके थे। यह दोनों ही बल्लेबाज इस सीजन में जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे थे और इन दोनों महारथियों ने मिलकर शुरुआती कुछ गेंदों पर संभल कर खेलने के बाद आरसीबी के स्कोर बोर्ड को बेहद तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। स्टेडियम में बैठे आरसीबी के फैंस लगातार तालियां बजा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि बेंगलुरु आज एक बहुत बड़ा स्कोर खड़ा करने वाली है। लेकिन दोस्तों, इसके ठीक बाद मैदान के बीचों बीच मोहम्मद सिराज आतंक और तबाही का दूसरा नाम बनकर गरज उठे और उन्होंने आरसीबी के पूरे ड्रेसिंग रूम में एक ऐसा भयंकर हाहाकार मचा दिया जिसे देखकर कोच और कप्तान के होश उड़ गए। सिराज ने अपने रनअप पर आते ही सबसे पहले आरसीबी के इनफॉर्म ओपनर देवदत्त पडिक्कल को अपनी 1445 किमी घंटे की बुलेट रफ्तार वाली तीखी कातिलाना इन स्विंगर गेंद पर इस कदर चकमा दिया का एक बहुत ही मोटा बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधे विकेट कीपर के सुरक्षित दस्तानों में समा गई। इस पहले और बड़े झटके ने गुजरात टाइटंस को बीच मैदान पर जश्न मनाने का एक ऐतिहासिक मौका दे दिया। लेकिन मियां भाई का यह प्रलयंकारी तूफान यहीं पर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। देवदत्त पडिक्कल के आउट होने के बाद जैसे ही आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार मैदान पर उतरे, मोहम्मद सिराज ने उन्हें क्रीज पर पैर टिकाने या पिच का मिजाज समझने का एक सेकंड का भी मौका नहीं दिया। सिराज ने पाटीदार को अपनी एक लेजर गाइडेड हवा में लहराती हुई अंदर की तरफ आती हुई गेंद पर सरेआम क्लीन बोल्ड करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जिससे रजत पाटीदार बिना खाता खोले 0 के स्कोर पर ही वापस लौट गए। अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पूरी टीम और उनके फैंस भयंकर मनोवैज्ञानिक दबाव में साफ तौर पर नजर आ रहे थे और रिक्वायर्ड रन रेट का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। मोहम्मद सिराज ने आरसीबी की इस लाचारी का पूरा फायदा उठाया और अपने खूंखार स्पेल को जारी रखते हुए मैदान पर अपनी आग उगलती हुई गेंदों से ऐसा विनाशकारी कहर बरपाया कि आरसीबी का पूरा मध्यक्रम और बड़े बड़े हिटर बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह एक के बाद एक आउट होकर डगआउट की तरफ भागते नजर आए। मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी की सबसे बड़ी खासियत आज धर्मशाला के इस मैदान पर उनकी बिल्कुल सटीक लाइन, कड़क लेंथ और हवा में दोनों तरफ गेंद को स्विंग कराने की अद्भुत कला रही, जो इस स्विंग फ्रेंडली पिच पर आरसीबी के बल्लेबाजों के लिए किसी सबसे बड़े काल और भयानक बुरे सपने से कम नहीं साबित हुई। मोहम्मद सिराज ने इस क्वालीफायर 1 के मुकाबले में अपने पूरे स्पेल के दौरान न सिर्फ आरसीबी के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने से पूरी तरह रोक दिया, बल्कि बेहद कम रन खर्च करके बेंगलुरु के पूरे बल्लेबाजी क्रम की रीढ़ की हड्डी को बीच से पूरी तरह तोड़ कर रख दिया। मोहम्मद सिराज ने जैसे ही एक के बाद एक आरसीबी के दिग्गज बल्लेबाजों को लगातार आउट करके पवेलियन की राह दिखाई, वैसे ही उन्होंने इस प्रतिष्ठित सीजन यानी आईपीएल 2026 में